हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रितु शर्मा। वेलकम टू एडुफ्लाइट। आज की जो क्लास है ये एचआरएम के लिए है। यहाँ पे हम जो टॉपिक शुरू किया था इमर्जिंग हॉरिजन्स इन एचआरएम। ये शुरू कर चुके थे, ये सेकंड वीडियो है इस टॉपिक की। इससे पहले हम कंपनसेशन मैनेजमेंट पूरा डिस्कस कर चुके हैं एचआरएम का जो है, तो उसका जो लिंक है प्लेलिस्ट का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी। एचआरएम की जो प्लेलिस्ट है वहाँ से आप सारी वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है इसी का पार्ट है इमर्जिंग हॉरिजन्स का। इसको हमने डिस्कस किया था, इसके मेरिट्स, क्या टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज़ होती है, जो इंट्रोडक्शन पार्ट था ये हम कर चुके थे। आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स इश्यूज़ इन वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिसोर्स जो डिपार्टमेंट होता है या मैनेजर होता है उसको क्या इश्यूज़ आते हैं वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, इसको देखते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट था वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का, डिफरेंस था ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब हम डिस्कस कर चुके थे। आज की क्लास में हमें क्या करना है, ह्यूमन रिसोर्स इश्यूज़ इन वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, जहाँ पे मेरिट्स हैं वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के वहाँ पे कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जहाँ मतलब इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं कुछ और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। ओके, जैसे वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो स्टाफ है ना, वो क्या होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए उनको कि किस तरीके से डील करना है टेक्नोलॉजी को। हु आर ब्रॉट टुगेदर अंडर शॉर्ट टर्म मार्केट रिलेशनशिप। ठीक है, मतलब इनको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि वर्चुअली कैसे मार्केट रिलेशन को बना के रखना है। दीज हाईली प्रोफिशिएंट एम्प्लॉयज आर लेफ्ट टू डू देयर थिंग्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। और उनको फ्री छोड़ दिया जाता है करने के लिए, मतलब आप खुद का डिसीजन लो और करो काम को। जो लोग वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जॉब इन वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन आर नॉलेज बेस्ड। नॉलेज तो होनी चाहिए भाई डिजिटली आपको, तभी आप ऐसे काम कर सकते हो। हर एम्प्लॉय को वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में जॉब नहीं दे सकते। सच जॉब्स आर, वो भी जॉब्स कैसे होती है, रिक्वायर्स ग्रेटर स्किल्स, हैव ग्रेटर वैरायटी एंड ऑफर बेटर क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ। मतलब स्किल्स होने चाहिए आपके अंदर, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, वैरायटी होनी चाहिए आपके अंदर, और इससे क्या होता है जो एम्प्लॉई है ना उसको भी अच्छी वर्किंग लाइफ मिलती है अगर उसके अंदर ये स्किल्स हैं तो। यहाँ पे लिखा हुआ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्प्लीकेशंस फॉर ह्यूमन रिसोर्स। क्या बोल रहा है ये, जैसे कि यहाँ पे ये बोल रहा है पॉजिटिव जो इम्प्लीकेशन है उसके अंदर क्या आता है, ग्रेटर जॉब ऑटोनॉमी होती है, आप फ्री होते हो मोस्ट ऑफ द टाइम, आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो लाइक, ठीक है, आप प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन के प्लेस में नहीं हो जहाँ पे आप काम कर रहे हो, तो एक ऑटोनॉमी होती है एम्प्लॉय को यहाँ पे। मोर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे हो रही है कि आपको आने जाने का खर्चा नहीं करना पड़ रहा, अपनी क्लोथिंग पे जो स्पेशल ऑफिशियल जो क्लोथ्स होते हैं उन पर कोई ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ रहा, फिर ऑर्गेनाइजेशन के भी काफ़ी सारे खर्चे बच जाते हैं इससे। तो ये क्या है, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी लेके आता है, कॉस्ट को रिड्यूस करता है। और क्या करता है, देयर इज अ परसीव्ड इंक्रीज इन द परफॉर्मेंस, रिड्यूस जॉब स्ट्रेस। एक अलग ही परफॉर्मेंस निकल के आती है, जो स्ट्रेस होती है वो भी कम होती है यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को। बेटर सोशल रिलेशनशिप ओइंग टू रिजोल्यूशन ऑफ द बैरियर्स बिटवीन द होम एंड वर्क इंटरफेस। और अगर एक तरीके से हम यहाँ पे बोलते भी कि सोशल रिलेशनशिप उतने अच्छे नहीं होते, किस बात पे बोला जाता है वो, कि जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई उनका कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसके सोशल रिलेशनशिप अच्छे हो रहे हैं कि वो एक ही टाइम पे अपने जॉब को भी डील कर रहा है साथ में और अपने फैमिली को भी देख रहा है, तो वहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ वो इंजॉय कर रहा है, तो वहाँ पे उसके सोशल रिलेशनशिप क्या हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, ठीक है। उसकी बात ये यहाँ पे कर रहा है पॉजिटिव वाले में। अगर नेगेटिव इम्प्लीकेशंस की बात करें तो क्या बोलता है, लॉन्गर वर्किंग आवर्स होते हैं, कभी कभी आप वर्क फ्रॉम होम करें तभी भी इतना ज़्यादा बर्डन हो जाता है ना काम का कि आपको बहुत टाइम तक काम करना पड़ता है। इंक्रीज वर्क डिमांड्स, ठीक है। अब एम्प्लॉयर को लग रहा है कि भाई इसका आने जाने का टाइम तो बच ही रहा है, एक तरीके से काफ़ी सारा टाइम इसका बच रहा है, तो बहुत ज़्यादा काम हम इसको कर सकते हैं, तो वहाँ पे जो वर्क डिमांड होती है वो ज़्यादा हो जाती है। पुअर फिजिकल वर्किंग कंडीशन उसमें हो जाती है, लाइक इंटरनेट प्रॉब्लम है या और कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल इशू है, लाइट नहीं है या कुछ और भी ऐसे इश्यूज हो सकते हैं, तो वो भी हो सकता है यहाँ पे कि हमेशा हर किसी एम्प्लॉय के पास या सबको आप वो वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड नहीं करा सकते वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ओके, लेस सोशल सपोर्ट फ्रॉम वर्क होता है, सोशल सपोर्ट भी कम मिलता है यहाँ पे कि जो पर्सनल कांटेक्ट होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में वो पॉसिबल नहीं होता है यहाँ पे। पुअर सोशल पोजीशन होती है, वही जो अभी हम बात कर रहे थे कि जब कांटेक्ट ही पॉसिबल नहीं होता, मतलब जो फेस टू फेस टच होता है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं लैक करता है, ठीक है। और फ्यूअर करियर अपॉर्चुनिटीज होती है। अब देखो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रेटर स्किल्स है ना, यहाँ पे जो बोला था इन्होंने, उसके तो अच्छे खासे चांसेस हैं कि वो ग्रो कर जाएगा, लेकिन जो लोग उतना नॉलेज नहीं रखते हैं इस चीज़ की, जिसके अंदर उतनी क्रिएटिविटी नहीं है ना, उनका कोई करियर स्कोप नहीं है इसके अंदर ज़्यादा। जॉब्स आर वेरिएबल एंड शॉर्ट टर्म, और जो इसके अंदर जॉब होती है ना वो वेरिएबल होती है, मतलब चेंजिंग नेचर की होती है और शॉर्ट टर्म होती है।
पीपल विद द मल्टी स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर एंड एसिमिलेट इन्फॉर्मेशन इजीली फॉर क्विक डिसीजन मेकिंग। और जिन लोगों के पास एक क्रिएटिविटी होती है ना, उनको फोर्स किया जाता है, उनको प्रेशराइज किया जाता है कि वो अपनी क्रिएटिविटी शेयर करे कंपनी के साथ में, ताकि वो जो है क्विक डिसीजन ले सकें। ओके, तो मेन ह्यूमन रिसोर्सेज इन वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस आर रिक्रूटमेंट इज कंडक्टेड अंडर द टाइम प्रेशर एंड रिक्वायर्स हाई परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन। जो रिक्रूटमेंट की जाती है इसके अंदर वो बहुत ज़्यादा एक प्रेशर होता है कि लाइक जल्दी से जल्दी हमें एम्प्लॉय को क्या करना है, अच्छे एम्प्लॉय को क्या करना है, एक्वायर करना है। ओके, रिक्रूटमेंट इस तरीके से की जाती है और ये एक्सपेक्ट किया जाता है उस एम्प्लॉय से भी कि वो एक हाई परफॉर्मेंस देगा। बोथ ह्यूमन कैपिटल एंड सोशल कैपिटल बिकम एक्सट्रेबली लिंक्ड। इसका मतलब क्या है, जो ह्यूमन कैपिटल होती है और जो सोशल कैपिटल होती है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से क्या हो जाती है, इमोरल हो जाती है, एक्सट्रेबल हो जाती है। ओके, लिंक नहीं रहता उनके बीच में कुछ भी। सोशल रिलेशनशिप डू नॉट रिक्वायर मच स्टेबिलिटी। अब यहाँ पे सोशल रिलेशनशिप्स के अंदर ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि एक फेस टू फेस कॉन्टैक्ट तो होता ही नहीं है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप काम कर रहे हो। जनरली वर्क प्लेस इज वेरिएबल बिकॉज इज हाई नीड फॉर द रेडीनेस टू बी मोबिलाइज्ड एट एनी मोमेंट। ठीक है, वर्क प्लेस जो होता है आपका वेरिएबल होता है, कभी भी आप कहीं भी किसी भी प्लेस से काम कर सकते हो और आपको हर टाइम रेडी रहना पड़ता है काम के लिए। ओके, वैल्यू ऑफ आइडलनेस इज शोन इन टर्म्स ऑफ लर्निंग बाय वॉचिंग व्हाट अदर्स डू। और एक कहीं ना कहीं आइडलनेस आ जाती है लोगों के मन में। देखो, अब आप जो है घर से काम कर रहे हो सपोज, ठीक है, और आपका कोई फ्रेंड है, आपके अड़ोस पड़ोस में लोग क्या है, ऑफिस जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक आइडलनेस आती है कि भाई, या सामने वाले को लगेगा भाई ये इंसान तो घर में रहता है। आप कभी ना कभी उनको देखे कि भाई दूसरे लोग तो बाहर जा रहे हैं काम करने, आपके मन में भी आइडलनेस आ जाती है कहीं ना कहीं माइंड में। तो ये भी होता है। वैसे आप काम तो कर ही रहे हो, ऑब्वियसली आप अर्न कर रहे हो घर पे बैठ के भी, इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आप ऐसे भी शो कर सकते हो भाई सामने वाले को कि देखो तुम्हें तो बाहर जाना पड़ता है अर्न करने के लिए, लेकिन मैं घर बैठे कितनी अच्छी खासी इनकम अर्न कर लेता हूँ। ठीक है, तो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू, जब हम पॉजिटिव की बात कर रहे होते हैं तो उस चीज़ को हम पॉजिटिव वे में प्रेजेंट करते हैं, जब नेगेटिव की बात करते हैं तो समटाइम्स उसी चीज़ को हम नेगेटिव वे में प्रेजेंट कर देते हैं। ओके, मास्टर अप्रेंटिसशिप रिलेशनशिप एंड स्क्राइब बेस्ड लर्निंग बिकम सिग्निफिकेंट। का मतलब क्या है यहाँ पे, जितना मुझे समझ में आया कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे मास्टर और अप्रेंटिस का रिलेशनशिप होता है, मतलब कि जो सामने आपको सिखाए है आपके काम पे वो चीज़ नहीं होती है यहाँ पे, जो क्राफ्ट बेस्ड लर्निंग में होती है। ओके, मोर स्टेटस, और हर काम ऐसा नहीं होता कि आप फेस टू फेस किए बिना उसको कर सकते हो। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में हर काम जो है पॉसिबल है, तो हर चीज़ की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है। जहाँ पे वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन काम कर सकते हैं वहाँ पे आप उसको अप्लाई कर सकते हो। जॉब स्टेटस एंड प्रोजेक्ट फीडबैक इज शॉर्ट टर्म। जो जॉब का स्टेटस होता है और जो फीडबैक दिया जाता है आपको वो शॉर्ट टर्म होता है। देयरफॉर वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स अ हैवी इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट सिस्टम एंड स्टाफिंग स्ट्रक्चर। एक आपको हैवी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। देखो, अगर आप वर्चुअली अपने एम्प्लॉय से काम करवा रहे हो तो मे भी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी होती होंगी जो उनको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करती होंगी, लाइक लैपटॉप प्रोवाइड करना, फिर जो इंटरनेट का खर्चा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए होता है हमें, उसको इंटरनेट चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग वगैरह चाहिए, एक प्लेस जहाँ पे बैठ के वो आपका जो काम है वो कर सके इस तरीके से। तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है, रिड्यूस भी हो रही है कॉस्ट कहीं ना कहीं, और कुछ कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, जैसे कि क्लोथिंग का खर्चा एम्प्लॉय का भी बच रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के भी कुछ खर्चे बच रहे हैं, ऐसे कुछ कॉस्ट जो है वो इंक्रीज भी होती है इन अदर वेज। ओके, आगे ये बोल रहा है, एम्प्लॉय सिलेक्शन एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आर द टू क्रिटिकल ह्यूमन प्रॉब्लम्स इन वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब देखो, एचआर का तो काम ही क्या होता है भाई, एक ऐसे एम्प्लॉय को चूज करना। ठीक है, उनका काम क्या है, राइट पीपल एट राइट जॉब एट राइट टाइम। यही तो क्या होता है, मोटिव होता है ना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का। ओके, लेकिन जो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, इसमें कहीं ना कहीं ये क्या हो जाता है, क्रिटिकल प्रॉब्लम हो जाती है। एक बार फिर पढ़ते हैं, एम्प्लॉय सिलेक्शन एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मतलब परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना। यहाँ पे ये दो चीज़ें क्या होती है, क्रिटिकल हो जाती है, ह्यूमन रिसोर्स प्रॉब्लम हो जाती है ये वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में। पीपल हु आर वर्क इन अ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर द फॉलोइंग ट्रेड्स। अब जो लोग एम्प्लॉयज़ जो है ना वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, उनके अंदर ये ट्रेड होने चाहिए, तभी वो एक कम सक्सेस वो जो है देख सकते हैं अपने करियर में आगे वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जैसे कि वो सेल्फ गाइडेड एंड सेल्फ मोटिवेटेड होनी चाहिए। अब ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है भाई, सुपरवाइजर होता है या लीडर होता है, वो आपको मोटिवेट भी करता है, आपको कुछ इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, फिर आप उससे इफेक्टिवली काम करते हो, इफिशिएंटली काम करते हो। ठीक है, अब यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं वर्क प्लेस टाइप, तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, मतलब जो लोग ना अच्छे से कुछ सेल्फ मोटिवेटेड लोग होते हैं, सेल्फ गाइडेड होते हैं, उन्हें पता है मुझे किस टाइम क्या काम करना है, या मुझे कोई टास्क मिला हुआ है मुझे कैसे पूरा करना है, वो लोग ही इसके लिए सुटेबल होते हैं। तो जो एम्प्लॉय सेल्फ गाइडेड और सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं वो लोग अच्छे से काम कर सकते हैं वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ओके, फैमिलियरिटी एंड कंफर्टेबिलिटी विद द जॉब। और जो लोग इसके साथ क्या हो, फैमिलियर हो, टेक्निकल चीज़ें उनको आती हो,
टेक्निकल नो हाउ का मतलब है उनको लैपटॉप वगैरह यूज़ करना आता हो, नई नई डिजिटल जो एप्स होती हैं टेक्नोलॉजी को क्या करना आता हो, यूज़ करना आता हो, ठीक है। तो जो फेमिलियर हो इस टेक्नोलॉजी के साथ और कंफर्टेबल रहे ऐसी जॉब्स के साथ, वो लोग ही सुटेबल होते हैं इस जॉब के लिए। और क्या होना चाहिए, थर्ड, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स बोथ ओरल एंड रिटन। अब ये क्या बोल रहे हैं, उन एम्प्लॉयज के अंदर ना इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, उनको अच्छे से एक्सप्रेस करना आना चाहिए, ओरली भी और रिटन भी, लिख के भी और बोल कर भी, ओके। क्योंकि अगर कोई ईमेल वगैरह आप कर रहे हो या कोई प्रोजेक्ट है ईमेल के थ्रू सेंड कर रहे हो, कुछ रिटर्न कंटेंट है, तो वहाँ पे आपको राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। और अगर एक्सप्रेस करना है, प्रेजेंटेशन हो रही है आपकी ऑनलाइन ही, तो उसमें ओरल जो आपका कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छा होना चाहिए। तो दोनों की रिक्वायरमेंट यहाँ पे होती है। अडेप्टेबिलिटी, जो यहाँ पे काम दिया जाता है उसको आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। जो आपको वर्किंग एनवायरनमेंट है, आप घर पर रह के काम कर रहे हो, उसको क्या करना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा। टेक्निकल सेल्फ सफिशिएंसी होनी चाहिए, वही अभी जो हम ऊपर बोल रहे थे कि टेक्निकली आपको गुड होना पड़ेगा, तभी आप इसके अंदर क्या है फिट हो पाएंगे। रिजल्ट ओरिएंटेशन होना चाहिए, मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए पर्सन को, जो काम आपको दिया गया है उसका रिजल्ट क्या है, अच्छा आना चाहिए, गोल अचीवमेंट टाइप होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज द, अभी ये तो था कि एम्प्लॉय कैसा होना चाहिए, यहाँ पे ऐसे लोगों को सिलेक्ट करना चाहिए आपको वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में काम कराने के लिए। अब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की मतलब आप परफॉर्मेंस कैसे चेक करोगे एम्प्लॉय की। It is the most difficult problem in the virtual organization. It requires daily attention on three principles due to the physical separation of workers and managers. मतलब क्योंकि देखो एक फिजिकल सेपरेशन होता है, वो लोग साथ नहीं है यहाँ पे जो वर्कर्स हैं और मैनेजर्स हैं, तो तीन प्रिंसिपल्स पे ध्यान रखना पड़ता है परफॉर्मेंस को मैनेज करने के लिए। अदरवाइज तो बहुत डिफिकल्ट है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में मैनेज करना परफॉर्मेंस को, ओके। तो फर्स्ट क्या है, डिफाइन परफॉर्मेंस गोल ऑफ ईच मेंबर और टीम क्लियरली। पहले तो आपको हर एक मेंबर का या फिर टीम का जो है ना वो जो गोल है उसको क्या करना चाहिए, डिफाइन करना चाहिए, जैसे कि आपको ये टास्क दिया जा रहा है, ये गोल है आपका, आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। अदरवाइज आप मेजर ही नहीं कर पाएंगे उसको। तो एक तो ये हो गया आपका, एक प्रिंसिपल ये हो गया डिफाइन परफॉर्मेंस गोल्स ऑफ ईच मेंबर और टीम क्लियरली, एक मिनट, ओके। फैसिलिटेट परफॉर्मेंस बाय एलिमिनेटिंग ऑल द ऑब्स्टिकल्स एंड प्रोवाइड नेसेसरी रिसोर्सेज। मतलब जो परफॉर्मेंस है आप उसको मेजर कब करोगे, जब आप उसको सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराओगे, सारा जो नेसेसरी रिसोर्स है ना उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए, जो मटेरियल चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जब आप वो प्रोवाइड कराओगे अपने एम्प्लॉयज़ को, तभी तो आप बोल पाओगे कि हाँ भाई हमने तो सब कुछ प्रोवाइड कराया था आपको, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस में कमी है या आपने बहुत अच्छे से, तभी तो मेजर कर पाओगे। जब तक आप रिसोर्सेज ही प्रोवाइड नहीं कराओगे तब तक आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सामने वाला आपको अच्छे से काम करके देगा। तो वही ये बोल रहा है कि आपको फैसिलिटेट करना चाहिए परफॉर्मेंस को बाय एलिमिनेटिंग ऑल ऑब्स्टिकल्स। जो भी रुकावट आ रही है उस काम को करने में, इंटरनेट की प्रॉब्लम है, ये लाइटिंग की प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, लैपटॉप की प्रॉब्लम है, तो आपको क्या करना चाहिए, सारे ऑब्स्टिकल क्या करने चाहिए, एलिमिनेट करने चाहिए और सारे नेसेसरी रिसोर्स प्रोवाइड कराने चाहिए मैनेजमेंट परफॉर्मेंस को क्या करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए। थर्ड इज इनकरेज परफॉर्मेंस बाय प्रोवाइडिंग रिवॉर्ड्स, और इनकरेज करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे कोई सुपरवाइजर नहीं है, कोई लीडर नहीं है जो उनको मोटिवेट करेगा, ओके, या सुपरवाइज कर रहा है वहाँ पे बैठ के, तो क्या करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए परफॉर्मेंस को बाय प्रोवाइडिंग रिवॉर्ड्स वगैरह, इंसेंटिव्स वगैरह प्रोवाइड कराते रहने चाहिए एम्प्लॉयज को। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकलता था, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर शिफ्ट फ्रॉम पर्सन जॉब फिट टू पर्सन रोल फिट। मतलब जो पर्सन है, पहले जो एक होता है ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन में पर्सन जॉब फिट होता है, यहाँ पे पर्सन रोल फिट का कॉन्सेप्ट काम करता है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में, ओके। तो आई होप जितना भी हमने करा है आज की क्लास में क्लियर हुआ होगा। आज की क्लास में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये शुरू करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और जितनी भी अभी तक मैंने वीडियोस प्रोवाइड कराई हैं उनका लिंक आप एक्सेस कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।